एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अंजलि। वह एक शरारती और खेलने वाली लड़की थी, लेकिन वह कभी कभी अपनी शरारतों के कारण मुश्किल में पड़ जाती थी। एक दिन अंजलि ने एक पुराने मंदिर में एक अजीब सा पौधा देखा। वह पौधा बहुत ही सुंदर और आकर्षक था और अंजलि ने सोचा कि वह उसे अपने घर में लगाएगी। लेकिन जब उसने पौधे को छुआ तो उसने एक अजीब सा जादू महसूस किया। क्या यह जादू अंजलि के लिए खतरनाक साबित होगा? अंजलि को पता चला कि वह एक पेड़ में बदल रही है। उसके हाथ और पैर जड़ों में बदलने लगे और उसकी त्वचा एक सूखे हुए पेड़ की छाल की तरह होने लगी। सालों बीत गए और अंजलि एक पेड़ के रूप में खड़ी रही। हर साल बच्चे उसे देखने के लिए आते थे और उसके ऊपर चढ़कर खेलते थे। अंजलि को यह देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि वह अपने गांव के लोगों के साथ वापस आना चाहती थी। एक दिन कुछ बच्चे अंजलि के पास आए और उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगे, लेकिन तभी अंजलि का एक डाला टूट गया और वह रोने लगी। बच्चों में से एक ने अंजलि की आवाज सुनी और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि अंजलि एक पेड़ में बदल गई है और वह रो रही है। क्या यह बच्चा अंजलि की मदद कर पाएगा? बच्चे ने अपने दोस्तों को बताया कि अंजलि एक पेड़ में बदल गई है और वह रो रही है। बच्चों ने सोचा कि वे अंजलि की मदद करेंगे। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया और उसे अंजलि की कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा कि अंजलि को एक विशेष पूजा की आवश्यकता है, जो उसे उसके पेड़ के रूप में फंसने से मुक्त करेगी। क्या यह पूजा अंजलि को उसके पेड़ के रूप में फंसने से मुक्त कर पाएगी? बच्चों ने पुजारी के साथ मिलकर अंजलि के लिए पूजा की। पूजा के दौरान अंजलि के शरीर से जादू का प्रभाव कम होने लगा और वह अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा रही थी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अंजलि का पेड़ का रूप बदलने लगा। उसके हाथ और पैर फिर से सामान्य हो गए और उसकी त्वचा फिर से सुंदर और चमकदार हो गई। अंजलि ने बच्चों और पुजारी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं अपने गांव के लोगों के साथ वापस आना चाहती हूँ। बच्चों ने अंजलि को अपने गांव में ले जाने के लिए कहा। जैसे ही अंजलि अपने गांव में वापस आई, उसके गांव के लोगों ने उसे अपने बीच में स्वीकार कर लिया। अंजलि ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर खुशी से जीवन व्यतीत किया। अंजलि की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और हमें अपने कार्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया हमें बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।